ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजूद हूँ यहाँ पाक स्टार ग्राउंड मलीर में और यहाँ पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है सिंध पीपल्स बस सर्विस रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट। मेरे अक़ब में दो टीमें जो हैं इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और ये नुमाइशी मैच है। इस टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पर जो सिंध पीपल्स बस सर्विस और कराची ट्रांसपोर्ट सर्विस के जो आला अफसरान थे उन्होंने बाकायदा इसका जो है इफ्तिताह किया है। अब बात करेंगे जिन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है पूरा इंतज़ाम किया है। पीपल्स बस सर्विस की जो इंतज़ामिया है उसके अफसरान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तरफ थोड़ा सा तारुफ करा दें अपना। मेरा नाम अब्दुल शकूर है और मैं मैनेजर ऑपरेशन पीपल्स बस सर्विस में और मेरा ताल्लुक NRTC से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। माशाल्लाह जी। अच्छा, ये आज ये रमज़ान में ये शुरू किया है, क्या इसका मकसद क्या है टूर्नामेंट का पूरा, क्या किस तरह से? बेसिकली इसका मकसद तो आपको पता है, खेलों की जो भी सरगर्मियाँ होती हैं ये एक हेल्दी एक्टिविटी होती है नौजवानों के लिए और माशरे के लिए। और उसमें जो हमारी ये नई सर्विस लॉन्च हुई है सिंध गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की है, तो इसमें इसकी पार्टिसिपेशन का भी बहुत अच्छा इम्पेक्ट जाएगा लोगों में और लोगों में अवेयरनेस जाएगी और एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी कराची के नौजवानों को मिलेगी। क्योंकि हाशिम साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक में टूर्नामेंट किया है, इसका कोई ख़ास वजह, इससे क्या फ़ायदा होगा हमारी नस्ल को बताएं इसको। बस ये हेल्थी एक्टिविटीज़ है इस एरिया के लिए और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये हमारे राजा आफ्ताब साहब ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, तो हमारे इनके साथ ताउन होता है। लेकिन रिसेंटली जो हमारे पीपल बस सर्विस का जो अमला है, जो स्टाफ है, उनका भी टीम है, अपना क्रिकेट टीम है, तो उन लड़कों को भी हम ये माहौल प्रोवाइड करते हैं। और काम के साथ साथ हम चाहते हैं कि कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ हो, कोई स्पोर्ट्स के काम हो, ताकि लड़कों की दिलचस्पी पैदा हो। ठीक है। ये NR अकेडमी जिस तरह से नदीम शाद आपके बराबर में खड़े हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, वैसे भी इनकी कवरेज मैं करता हूँ, काफ़ी वो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चों से लेके बड़ों को सबको सिखा रहे हैं और काफ़ी टैलेंट है। तो इस तरह के लोगों के लिए मतलब कोई प्लान है, कोई एकेडमी जिस तरह से कोई प्रॉपर एक जगह बना के दे दी जाए, कोई इस तरह का कोई है मनसूबा आप लोगों का? ये बिल्कुल, हमने अपना बचपन यहाँ गुजारा है, तो हमारी भी मोहब्बत है मलीर से। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो हमसे हो सकेगा हम करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, वो इसमें ये टूर्नामेंट अभी चल रहा रमज़ान है, रमज़ान के बाद भी कोई है आगे टूर्नामेंट कोई? बिल्कुल, ये हमारे ऑर्गेनाइज़र साहब है राजा आफ्ताब साहब, जैसे वो कहेंगे हम इनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, हम कभी मना नहीं करते। चलो ठीक है, थैंक यू। ये पीपल्स बस सर्विस के जो इंतज़ामिया के अफसरान थे मेरे साथ मौजूद थे। ये थोड़ा सा दिखाएं ज़रा, ये जो है टूर्नामेंट जो है क्रिकेट टूर्नामेंट सिंध पीपल्स बस सर्विस रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट है, कराची ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये इनके ताउन से जो है ये पाक स्टार ग्राउंड पर टूर्नामेंट का जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। लेकिन इसको टूर्नामेंट को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो तमाम काम जो है NR अकेडमी जो यहीं इसी ग्राउंड के अंदर जो है उसके बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, उसके कोच नदीम शाद मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं कि कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं, ये जो टूर्नामेंट है सिंध पीपल्स बस सर्विस रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट, इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कब तक जारी रहेगा, पूरी तफसील थोड़ी सी बता दें। ये टूर्नामेंट KTS के ताउन सिंध पब्लिक के सर्विस के ताउन से हो रहा है।
आगे आ जाओ। और इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हैं इस टूर्नामेंट में, और जिनको 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। तो इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट एनआरके की एकेडमी ऑर्गेनाइज़ कर रही है इस टूर्नामेंट को। इस टूर्नामेंट के जो सेक्रेटरी और राजा आफ्ताब आई हैं, रूए रवा हैं, जिनकी वजह से टूर्नामेंट हो रहा है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और जिनका प्लान ही उनका था टोटल कि हम इस तरह का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था रमज़ान में, और माशाल्लाह में इसका फ़ाइनल भी रमज़ान में कराया था, और ये भी टूर्नामेंट है इंशाल्लाह इसका रमज़ान में ही फ़ाइनल होगा। अच्छा, ईद से पहले ही इसका वो हो जाएगा। अच्छा, ये टीमें कहाँ, सिर्फ मलिर की टीमें सारी या कहीं पूरे कराची से आई हैं इसमें? ये देखिए पूरा हाल कराची है, कराची की टीम है इसमें माशाल्लाह। तो इसमें तकरीबन इंटरनेशनल प्लेयर, फर्स्ट क्लास प्लेयर और टेस्ट क्रिकेटर भी खेल रहे हैं। खुर्रम मंजूर जैसे खेल के गए हैं, मोहम्मद शमी खेल के गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर और टेस्ट क्रिकेटर जो होंगे वो शिरकत करेंगे। और ये टूर्नामेंट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही है एनआरके की एकेडमी, और राज्य भाई का बड़ा ताउन रहा है। अच्छा, ये टूर्नामेंट सिर्फ इसी ग्राउंड पे होगा, पाकिस्तान ग्राउंड पे? लोगों को बताएं ज़रा ये पूरा सा, अगर कोई देख लिया, और क्या टाइम होंगे इसके, ये भी बता दें। जी बिल्कुल, ये टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान पे मुनक्किद हुआ है। इसके 29 मैचेस हैं, तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड पे होंगे, और इसका फाइनल भी इंशाल्लाह रमज़ान में ही होगा। और इसकी ये कि हम लोग आफ्टर ज़ोहर शुरू होते हैं, ऐसी क्रिकेट रमज़ान में हो रही होती है पूरे कराची में, इसी तरह की क्रिकेट यहाँ पर है। और इसमें यह कि हमने विनिंग प्राइज़ भी रखा है, रनर भी है, 1 लाख रुपये जीतने वाली टीम के लिए हैं, और हारने वाली टीम जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी उसको 70,000 रुपये। बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है, ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज ठीक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये नदीम शाह जो एनआर अकेडमी कोच है, और इस टूर्नामेंट को जो इसका ताउन है सिंध पीपल्स बस सर्विस रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट जो मुनक्किद किया जा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। इस वक्त नुमाइशी मैच ग्राउंड के अंदर जारी है। अच्छा, ये टूर्नामेंट जो बस सर्विसेज का टूर्नामेंट है, ये पिछले साल भी हमने रमज़ानों में कराया था, इस साल भी हम रमज़ानों में करवा रहे हैं। और इसका सारा क्रेडिट हाशिम खान को जाता है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, और उनका स्टाफ जो मेरे साथ मैनेजर मुस्तकीम साहब हैं, ये सब दोनों भाई, इन लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने में। मेरे नदीम शाह जो एनआर क्रिकेट अकेडमी के रोए रवा हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस टूर्नामेंट को कराने में। और ये सब आपको पता है कि जितना भी टूर्नामेंट होता है, ये स्पॉन्सर ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए लास्ट ईयर इधर साइम अयूब खेला, अभी 2-3 दिन पहले यहाँ मोहम्मद शमी जो सिलेक्टर हैं पाकिस्तान टीम के, थोड़ा सा वजाहत कर दें। साइम अयूब जो अभी रिसेंटली जिन्होंने PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और क्या कहते हैं अब पाकिस्तान टीम में भी अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में जो खेल रहे थे, और अब इंशाल्लाह मुझे वो पाकिस्तान टीम में नज़र आएंगे, मेन टीम में नज़र आएंगे। बस वो टूर्नामेंट खेल के गए थे, यानी लास्ट ईयर वो टूर्नामेंट खेल के थे। इस साल अभी तक खुर्रम मंजूर खेल के गए हैं, यहाँ से समी खेल के गए हैं। मैं पीपल बस सर्विस के इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पीपल बस सर्विस एक शानदार सर्विस इस वक्त पूरे शहर से कराची और सिंध में सरअंजाम दे रही है अपनी ज़िम्मेदारियाँ, उसके साथ साथ हमने रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ किया गया। और इसका मकसद और इसका पैगाम ये था कि हम नौजवान टैलेंट के ज़रिए अपने मुल्क की क्रिकेट को भी इन्हेंस करें। देखिए बात सुनिए भाई, मारूफ नाम सुन के मतलब मैं जिसको भी बताऊंगा ना मारूफ तो जहन में जो है ना बहुत वो आता है कि हाँ कोई लड़की होगी भाई मारूफ, लेकिन आप तो बताएं इसकी नाम सुन के होता आपके साथ क्या सीन होता? नहीं, ऐसा तो अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ। लेकिन ये है कि एक यूनिक का नेम हो जाता है बंदे का, इस हवाले से। नहीं तो परेशानी तो हुई होगी कभी ना कभी तो? नहीं, ऐसा कभी आज तक कभी फील नहीं हुआ, कोई परेशानी फील नहीं हुई। मुझे तो आपने नाम सुनते ही मैं जब आपका बोला मारूफ में से मैं कोई लड़की में देख रहा हूँ आगे, लेकिन आपको भी यूनिक लगा होगा ये सारी चीज़ें करने के बाद। तो ये जो भी सुनेगा वो ऐसे ही सोचेगा, लेकिन सामने आएगा तो फिर आप आएंगे तो फिर ये होगा देख ले कि दिखाया कुछ बताया कुछ ये वाली कहानी हो जाएगी। बताइए चलो क्या करते हैं? मैं एडमिन मैनेजर हूँ कराची ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पे मैं एज अ टीम मेंबर्स के तौर के यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैच देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा शानदार मैच चल रहा है यहाँ पे, और अच्छी कमेंट्री, और काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे ग्राउंड भी काफ़ी बेहतर है इस इलाके के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राउंड इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा है, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा जिसमें जो है जो पीपल्स बस सर्विस है उसके अफसरान KTS
कराची ट्रांसपोर्ट सर्विस उसके जो है मैनेजमेंट है उसकी उनकी गुफ्तगू की, जिन्होंने पूरा इस टूर्नामेंट को जो है सपोर्ट किया है पीपल्स बस सर्विस और KTS ने। और इसके अलावा जो मैनेज कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट को NR अकेडमी के नदीम शाद और राजा मेरे साथ मौजूद हैं। ये इनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी, तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। और इस तरह के टूर्नामेंट यकीनन जो मुस्तकबिल में जो नौजवानों का टैलेंट है, टैलेंटेड नौजवान है, वो सामने लाने का ज़रिया बनते हैं।